अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होगा। न्यू ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो का एंड देखना, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और रुस्तम का और उस सलगर का दोनों का वंडा कर दिया। बस अद्धा अद्धा पड़ा है। बाकी इधर मैं पट्ठे लेने गया, पट्ठे लेके आ गया और थोड़ी थोड़ी छुड़ी छान के अभी 5:30 हुआ। अभी तक चंगी बड़ी उधर धूप है, थोड़ी और छाँव आती है। धूप ठंडी होती है 6 बजे तक, फिर इनका वंडा शंडा करेंगे। हाँ भाई, बाकी आज जानवरों को पहले हम तकरीबन 4-4:30 बजे तक नहलाते रहते हैं जानवर। और टाइम से जानवर नहाना शुरू किए 1 बजे और 2:30 बजे हम जानवर नहला के सारे फारिग हो गए। सारे आल टू आल जानवर नहला दिए। 2:30 बजे सारे जानवर नहला धलो के फारिग कर दिया। खुले खुले करके इन तीनों गायों को इधर बांध देते हैं। बाकी बड़ी गई और चिट्टू की माँ और डब्बी बच्ची, इन तीनों को बांध देते हैं उधर। आराम से बैठे अभी तक मैंने जाली लगा दी। अब नहीं निकलते बाहर, अब बाहर नहीं निकलते बच्चे, अंदर ही बैठे रहते हैं। इन तीनों गायों को इधर कर देते हैं नहाने के बाद वक्ती। सुबह टाइम तो ये 2 उधर होती है और डब्बी गाय अंदर होती है। कभी वंडा कर दिया, पानी शानी ने पिलाया, नहीं खा रहे थे। आज इनका वंडा बढ़ा दिया। तूड़ी उतनी करेंगे हम, 1 टोकरा इन्हें डाल दे 2 जनों को। अब 1 से भी कम करेंगे, अद्धे थोड़ा ज़्यादा टोकरा करेंगे। और पहले 2 बाल्टियाँ डलती थी वनडे की, अब हमने कर दिया 2.5 कर दिया। आस्ता आस्ता हम 3 बाल्टियों में इनका वंडा ले जाएंगे। एकदम तो नहीं बढ़ा सकते, जो रूटीन के हिसाब से खा रहे हैं वो खा रहे हैं। थोड़ा हमने बढ़ाया है, यही 15-20 दिन तक ना, फिर आधा और बढ़ा देंगे। 3 बाल्टियों में ले जाएंगे। पानी शानी पिलाया तो उन्होंने अब खाना पीना शुरू किया, क्योंकि तेल डाल रहे हैं। तेल की वजह से थोड़ा ये नखरा करते हैं। कोई नहीं, ये लग गए तो इनकी कसम से मौजे। तेल के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मैदा ठीक रहता है, गोबर ठीक आता है, ऊपर से जानवर की जिसामत में, जिल्द में चमक आना शुरू हो जाती है। ऊपर जानवर गर्मी से भी बचा रहता है। अभी गर्मियों के 3-4 महीने पड़े हैं, जानवर गर्मी से ही बचता है। गायों को, आल टू आल सारे जानवरों को हमने शुरू किया। फिलहाल 1.5 लीटर की बोतल है। 1.5 लीटर हम इन दोनों को, गायों को और बच्चों को, समझो आल टू आल सारे जानवरों को 1.5 लीटर पे हमने शुरू किया है। आस्ता आस्ता बनाएंगे, एकदम नहीं बनाना। 10-15 दिन ये करेंगे, उसके बाद इन्हें कर देंगे आधा किलो पे ले जाएंगे। इन्हें आधा किलो गायों को डाल दिया करेंगे, आधा किलो डाला करेंगे छोटे जानवरों को, क्योंकि ये बड़े हैं इस वजह से। खाओ खाओ खाओ, वंडा खा तू भी, खा नहीं वंडा। लो जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से रेते की ट्राली भी आ चुकी है। पूरा गेट लग गया, बाहर से हमने तोड़ भी दी है दीवार। सीधी बैक करके ट्राली इधर आती है। गंदी उतार गया, वो सही उतार के नहीं गया। मैंने कहा बैक करके लगा दी, आधी इस साइड पे उतरिए और आधी इस साइड पे उतरिए, रास्ता भी खुला रहे। और सुबह मजदूर बुला के ये अगे वाली जो डेयरी है ना सारी इधर भगवाएंगे, क्यों रास्ता सारा बंद हो गया। इधर से रास्ता है, ये वाला सारा रास्ता बंद हो गया। सारी ईंटें, ये जो दीवार तोड़ी है बाहर की, ये सारी उधर की ईंटें। बाकी 2-3 दिन तक आएंगे मिस्त्री। और बिजली वाले आ गए थे और वो लेवल कर गए हैं, क्योंकि ये हमने वो करनी है ना, वायरिंग होना, जो कि ये डब्बिया शब्बिया लगाई है। मिस्त्री कह रहे थे लेवल करके तुम लवा लो। कुछ कमरों की वो कर गए, कुछ की अभी नहीं करके गए। असी प्लस्तर कर देना, फिर ये ऊँची नीवी रहनी है। अब जो बिजली वाले हैं वो उन्हें मसाला मसूला दे देंगे, वो जिधर लेवल करके भराई कर देंगे, खाने अपने फिल कर देंगे, पैप शैप। बाकी प्लस्तर काम शुरू हो जाएगा। बाकी इधर पंप लगवाएंगे, सोलर की तार लेके आते हैं। सारा डेरा सोलर पे चलता है, आपके सामने सारा आल टू आल प्लेटों पे चलता है। सिर्फ रात को 1 पंखा चलता है, क्योंकि 2 पंखे चलते हैं। जो पूरी रात चलता है वो 1 चलता है पंखा, और 1 लाइट इधर की जलती है और 1 उधर की जलती है। जो इधर की लाइट जलती है वो होती है बिजली पे, और जो वो वाली लाइट और ये वाली लाइट आई है बैटरी पे। और बिल कितना आया? 10,100 कुछ रुपये बिल आ गया। इसमें हम सारा कुछ सोलर पे चलाते हैं, वाफ डाप इस्तेमाल ही नहीं करते। बिल देख लो कितना आ गया। कला साडा ही नहीं, पूरे इलाके का ही अद्धा बिल है, कि इस्तेमाल के होते ही नहीं। अंदर की 1 लाइट जलती है इस कमरे की, ये जलाते हैं, ये बंद कर देते हैं हम रात को। ये चलती रहती है पूरी रात। एक ये वाली लाइट जलती रहती है, छोटा बल्ब लगा हुआ ये वाला, ऊपर से पूरी रात एक ये वाली लाइट जलती रहती है बैटरी पे। बाकी वो वाली भी हम बंद कर देते हैं, सारा बंद हो जाता है। और पंखे चलता है 1, और जानवर भी आपके सामने बाहर है। बिल देखो कितना आ गया, 10,000 बिल आ गया।
उसके बाद घर का भी हमारा इतना है 15,000 घर का बिल आ गया डेरे का 10,000 बिल आ गया, घर का 15,000 आ गया। घर भी सारा दिन हमारा सोलर पे चलता है, एसी भी रात को तकरीबन 12 बजे के बाद हम एसी चलाते हैं और फ्रिज चलती है और एक पंखा चलता है, बस 1-2 पंखे चलते हैं, लाइटें चलती है, फिर भी इतना बनता नहीं है। फिर 15,000 बिल आ गया। चेक करें सीन देखे बकरी बैठी है और बकरे का दाल लगा के दूध पीना देखे किस तरह दूध पी रहा है। ये एक थन बारह है, एक नीचे दबा हुआ है और थन को जुड़ा हुआ है पीने के लिए। चेक करें दूध रहना ही नहीं देते, जब थोड़ा सा भी दूध होएगा ना एक घूट भी इन्होंने दाल लगा के पी जाना। लो मंडा शडा हो गया सारों को माशाल्लाह से। ये तो आदि हो गया, खा लेते हैं, और वो दोनों भी खा लेते हैं। अब ख़त्म कर दिए, उन्होंने पट्ठे डाल दिए, टाइम लगता है, वो स्लो खाते हैं। उन्हें सबसे पहले वंडा कर देते हैं, जब उधर छाँव आती है 4 साढ़े 4 बजे वंडा हम उधर कर देते हैं। इधर तो अब 6 बजे इन्हें वंडे पे किया। फिर बकरियों को डाल दिया तुन के बट्ठल ये, उसके बाद 2-2 डब्बे ये वाइट वाले गिले वंडे के भर के एक बट्ठल में डाल दिए, 2 बट्ठल में ये डाल दिए लगे हुए अभी, और एक बट्ठल मैंने इसके पीछे रखा है। मगर चलो जो उधर नहीं खाते दाल लगा के वो इधर खा लिया करेंगे। चाहे दूध बढ़ गया या गेट के थल्ले बढ़ गया, चल 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 इधर रख दिए, बट्ठा रखा था आधा रह गया, चलो ये इधर खा लिया करेंगे। इन्हें भी हो गया, इन्हें अब लैदा वंडा करते हैं इनका। कोड़ी खलवा जो घी तेल निकलवाला है ना, 2 थैले उसके खल के निकले हैं तकरीबन। मन खल है, मन से ज़्यादा ही है, वो हम गायों को डाल रहे। चंगी खल है, बड़ी ज़बरदस्त था खल है इनका। लैदा इधर ना वंडा भगो देते हैं, खल मक्की बाकी चीज़ें इसमें 1-2 डब्बे डाल के इसमें मिक्स हो गए गायों का ये वंडा तैयार हो जाता है। इस खुली का और उस खुली का, बाकी बच्चों का तो दूसरा ही खल डल रही है, बच्चे नहीं खाते। ये गायों के लिए ज़बरदस्त है, गायें माशाल्लाह से खा जाती हैं, गायें नखरा नुखरा नहीं करती। तेल डाल रहे हैं, तेल में भी ये नखरा शकरा नहीं करते। बाकी जो आपके लिए मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ है, जो सरप्राइज़ से हमने आप लोगों को बगैर पूछे और बगैर पूछे कह दिया, बगैर बताए और बगैर वीडियो दिखाए, बगैर व्लॉग के मैंने सिमा रखवाया था। क्लिप मैंने ले लिया था, वो मैंने अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देख लिया। बहुत सारे लोगों ने क्या अच्छा किया फैसला, अच्छा किया, हम भी ये चाहते थे इस तरह रखवा लो, इस तरह रखवा लो। सीमन हमने मट्टो को रखवा दिया था। 16 तारीख को इसे रखवाया था, 17 तारीख को रखवाया था इसे, ठीक है। 16 तारीख को इसे सिमर रखवाया था और 17 तारीख को हमने इसे सिमर रखवाया था। जब डॉक्टर आए थे उससे अगले दिन, उससे हाँ जिस दिन डॉक्टर आए थे उस दिन इसे रखा गया था, उससे अगले दिन इसे रखाया था हमने सिमर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह कमेंट लाजमी करना है। मट्टो मुडेस्टो कह दिया, जैकपॉट सिमन से अल्हम्दुलिल्लाह से प्रेग्नेंट है ये भी आपके लिए सरप्राइज़ था, बिग सरप्राइज़। मट्टो माशाल्लाह से प्रेग्नेंट है। मैं गया हुआ था दूसरे शहर, आप लोगों को बताया था, पीछे डॉक्टर आए थे, इसे चेक किया था, ये फंडल निकली थी। जब मट्टो को चेक किया 40 दिन की, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मट्टो प्रेग्नेंट निकली जैकपॉट से। वो वाली गाय हीट पे आई थी, इसलिए डॉक्टर को बुलाया था, उसके मसला था। और साथ ये भी चेक कराई, इसके अंदर भी थोड़ी सोच थी, और दवाई इन तीनों का ट्रीटमेंट चल रहा है। कल इन्हें रख के गया डॉक्टर दवाई, और आज नहीं तकरीबन 2 दिन बाद इसके 5 दिन मुकम्मल होएंगे और इसे रख के जाएगा डॉक्टर दवाई। बाकी बड़ी गाय का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, अभी ये दोबारा हीट पे आएगी। डॉक्टर को बुला के अल्ट्रासाउंड करवा के इसके अंदर से कंडीशन चेक करेंगे और इसे सीमन रखवा देंगे। बाकी सीमन लिया हमने 3 सीमन, और अल हवान का बुल है, का है ब्लैक जैक, किस तरह का नाम है, ब्लैक कलर का ब्राह्मण बुल, इम्पोर्ट शुदा वो बुल है, रजिस्टर शुदा इम्पोर्ट हुआ है। ब्लैक ब्राह्मण काला शाह बुल है, किसी ने नहीं देखा वो, ये मैं पिक लगा देता हूँ, ये बुल है। और इसके हमने 3 सीमन लिए, डॉक्टर शरीक के पास पड़े थे, नासर ने भी यही सीमन, इसी बुल के सीमन का और सीमन की गाय प्रेगनेंट करवाई है, सीमन रखवा दी है। अभी वो चेक नहीं होती, मैंने 21 दिन उसके पूरे नहीं हुए, चांद रात से 1 दिन पहले, इससे 2 दिन पहले उसे सीमन रखा गया, 21 दिन अभी उसके पूरे नहीं होंगे। नासर के बाद जो काली डब्बी बच्ची हमने भी ले लिया। 3 सीमन पड़े थे डॉक्टर शफीक के पास, असं क्या 3 दे 3 साढ़े हो गए। 6000 का वो सीमन है, और चंगा सीमन, हाथ पाँव का नस्ल का भी, और ऊपर से काला जेट है,
हम जो सोच रहे थे चलो गायें आती रहती है, चेंज होती रहती है, नवी आती रहती है, सीमेंट पड़े होंगे और रखवा देंगे। बाकी हमारे पास मोडेस्टो वो हाँ जैकपोट पड़ा है, एक जैकपोट रखवाएंगे इससे, और सफ़ीरो रखवाएंगे उससे। सफ़ीरो भी मंगवाना है, वो भी आ जाएगा, सफ़ीरो से रखवाएंगे। बाकी रह जाएगी एक ये वाली गाय और बड़ी गाय, 2 रह जाएगी। दोनों को हम सोच रहे हैं यही सीमा रखवा दिया जाए। अल हवान वालों का काला शाह, काला जो ब्राह्मण है वो, इसे भी और इसे भी, क्योंकि इस गाय का पता नहीं, ये वार्ड में फिरती रही है। वार्ड में 2 दफ़ा ये जब क्रॉस हुई है, ये जो बच्ची है, ये पापा का दोस्त है शफीक, चौधरी शफीक, उसके फार्म पे था एक काला बच्चा सलगर अपने जैसा, उससे वो क्रॉस हुई थी। वो सलगर की बच्ची है। 2 दफ़ा ये बुल से क्रॉस हुई है। इस तरह पता नहीं अब ये वार्ड में फिरती रही है सीमन से, ये पता नहीं ठहरती भी है या नहीं ठहरती। इस वजह से हमने कहा चलो इसे वो वाला सीमन रखवाते हैं, ठहर गई ठीक है, ना ठहरी तो इसका भी हल निकाल लेंगे, कोई नहीं। हल सारे निकले आंदे हैं, दिमाग होना चाहिए बंदे का। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से मट्टो है जैकपोट से प्रेगनेंट। इस 16 तारीख को पूरे माशाल्लाह से पूरे के पूरे 2 महीने की मट्टो माशाल्लाह से प्रेग्नेंट हो जाएगी, पूरे 2 महीने की, इस 16 तारीख को। अभी पट्ठों की खुली भर दी है मैंने, पत्ते पत्ते निकाल के ना वो डाले, ये शौक से खा रहे हैं। और एक डब्बा मैंने साथ चोकर का मिक्स कर दिया और लगे हुए हैं सारे माशाल्लाह से। चल चल उत्थे चल, इत्थे तू इन्होंने खानी है, इत्थे वट चल, जगह हैगी इत्थे। इधर दोनों गुज्जेंगे दोनों भाई, और इन दोनों खाने नहीं डरते हैं दोनों वैसे ही, ये लगे रहेंगे नुकड़े। इसकी बेटी का सही दाल लगा उधर अपना पेट भर लेती है, वनडे का भी सही दाल लगा लेती है, और पट्ठा भी ये उधर सही खा लेती है। तू भी इधर आ, तू भी उन्होंने उत्ते आजाब बनी हुई है। चल पढ़ इत्थे, इत्थे भी वही शायद दुध थल्ले लग रहे हैं, तेन पियांदी है दुध। इधर आया, टाइम नहीं आया दुध का, चल है दूध के नीचे भागेंगे, लगे रहो, खाई जाओ। भुखा कोई नहीं रहता, रज रज के एक अद्धा कोई साइड पे जाएगा, इन्होंने कुछ जाना। ये शहजादे माशाल्लाह है, दोनों के दोनों खा पी के फारिग हो चुके हैं, वंडा भी और पट्ठा भी। ये देखो थोड़ा वंडा बचा, उसमें एक टोकरा पट्ठों का मिक्स किया तो ये लग गए हैं। राजी के बैठे हैं ना, लो जी रात के इस वक्त 12 बज रहे हैं और सारे जानवर माशाल्लाह से आराम फरमा रहे हैं। फंडर तीनों गायों को इधर किया हुआ है, 2 उधर है पांडे गई और चिट्टू की माँ, और जो अल्हम्दुलिल्लाह से 3 माशाल्लाह से गब्बन गई हैं। फ़िलहाल पांडी अभी रिक्स पे है, पांडी का अभी टाइम पड़ा, जब उसका टाइम मुकम्मल होगा तो फिर वो इनके अंदर शामिल होगी, खुली खुली करके। इनके इधर बांधा हुआ है, चौड़ा बेड बनाया, ये नहीं अगे सोचा किया, सारा बराबर किया। बैठे तो ये आगे से और पीछे से एक बराबर हो, ये ना बैठे तो आगे ज़्यादा वज़न हो और बैठे तो पीछे ज़्यादा वज़न हो ना, बराबर का बेड इनका बनाया हुआ है। और बराबर ये बैठते ना पीछे से नीचे होती ना ऊपर से नीचे होते, ये आराम से खुले खुले करके बांध दी है। सबसे पहले सुएगी माशाल्लाह से माशाल्लाह, पांडे गई ओ पांडे कह दिया चीनी गई, फिर ये, फिर मट्टो। असल इंतज़ार है मट्टो का, और आप लोगों को भी सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा मट्टो के सुनेगा। बस आप लोगों ने दुआएं करनी, अल्लाह पाक खैर की घड़ी लाए और आसानी फरमाए। तो ये वाला काम बहुत रिक्सी काम होता है, ये हम तो देखते हैं, हम तो कर लेते हैं जो हमारे बस में होता है, बाकी जो इनके साथ हो रहा होता है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह पाक आसानी लाए और इनका खैरियत की घड़ी लाए बस। तो इस साल कसम से रौनकें लग जानी है डेरे पे, रौनकें। कोई सिमन नहीं ऐसा जो गंदा है लिया हमने, सारे एक से बढ़ के एक सिमन लिया। जब बच्चे आएंगे एक से बढ़ के एक बच्चे आएंगे। बाकी आप लोगों ने पांडे के लिए दुआ करनी है। सिमा रखने के तकरीबन 7-8 दिन बाद इसने तारे फेंकी और आज इसने फेंका नाड़वा। एक होते ब्रीक तार, एक होता नाड़वा, जो नाड़वा जिसे आप लोगों को पता होगा नाड़वा, वो आज इसने नाड़वा फेंका। नाड़वे का इतना डर तो नहीं है,
पर नाड़वे की एक गुड न्यूज़ है कि ये जब नाड़वा फेंकते समझो गब्बन होने की ये निशानी होती है। बाकी अल्लाह बेहतर जाने, देखते हैं 21 पे पता लगेगा क्या बनता है। 21 भी अब दूर नहीं है, नज़दीक ही है। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह से। दुआ करनी है। इसके अंदर जो सीमन है वो भी बड़ा लाजवाब सीमन है। साइमन एक गाय हमारी होगी अल्हम्दुलिल्लाह से, चीनी गाय है मोडेस्टो से, मट्टो होगी जैकपोर्ट से, और बादशाह की माँ होगी स्टैलन से, और ये होगी साइमन से माशाल्लाह से। बाकी आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है पांडे गाय के लिए भी। पांडे गाय की भी सीमन ठहर जे सही, ना भी ठहरा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नहीं ठहरता ना इंशाल्लाह इसे दोबारा साइमन ही रखवाना है। और जोन सा इसने बच्चा पैदा करना है ना, वो बंदे वेखन आने के। ये जम्बू स्लगर का रिज़ल्ट है, देख लो जम्बू स्लगर का रिज़ल्ट है। और क्या लाजवाब, और ग्रोथ देखे, लंबाई देखे, हाथ पाँव देखे। जब साइमन का इसने बच्चा पैदा किया तो फिर कहाँ पे बात जाएगी। आप लोगों ने दुआ करनी है अल्लाह पाक आसानी फरमाए और खैर की घड़ी लाए, तो बस ये गब्बन हो जे, गब्बन ठहर जे इंशाल्लाह से। बाकी वीडियो करते हैं फ्रेंड, लेकिन ऐसे लोग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहे, आबाद रहे, खुशियाँ बांटे, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।